हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ग्रेट एलर्जीज़ सीरीज़ के बारे में। ओके, ग्रेट एलर्जीज़ को देखेंगे। कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एलर्जी एंड इट्स टाइप। एलर्जी क्या होती है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी एक शोक गीत होता है। ओके, एलर्जी एक शोक गीत होता है, ठीक है, जो किसी की डेथ पे मॉर्न करते हुए लिखा जाता है, लेमेंटेशन करते हुए लिखा जाता है, वो एलर्जी होता है, उसको हम एलर्जी कहते हैं। ये पोइट्री की सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये मैंने बताया था। सनेट मैंने बता दिया है, सनेट मैंने करवा दिया है। और आज हम पढ़ेंगे एलर्जी को। कल हम स्टार्ट कर चुके हैं, आज हम देखेंगे ग्रेट एलर्जीज़ सीरीज़ को। ओके, मैंने कल आपको इसके टाइप्स भी बताए थे कि एक सिंपल और पर्सनल एलर्जी होती है, ठीक है, जिसमें जो पोएट होता है वो अपने आप को पोएट ही अज्यूम करता है और जिसकी डेथ पे वो मॉर्न कर रहा है उसको भी वो पोएट ही अज्यूम करता है। लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ एलर्जी है पास्टोरल एलर्जी, ठीक है, उसमें जो पोएट है जो एलर्जी को लिख रहा है वो अपने आप को एक शेफर्ड यानी कि एक गडरिया अज्यूम करता है और जिसकी डेथ पे वो मॉर्न कर रहा है, जिसकी डेथ पे वो लेमेंटेशन कर रहा है, उसको भी वो क्या अज्यूम करता है, एक शेफर्ड ही अज्यूम करता है। ओके, इतनी बात हो गई थी। और एग्ज़ाम्स में जितना आता है, एक लाइन आती है एलेजाइक मीटर इज़ आइम्बिक पेंटामीटर, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इसको हम सब्जेक्ट मैटर से जज करते हैं, इसको मीटर और स्टेंजा से जज नहीं किया जाता है। इतनी बात कल मैंने बता दी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप ग्रेट एलर्जी सीरीज़ को देखिए कि एलर्जीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेट एलर्जीज़ सीरीज़। नेम ऑफ़ द पोएट। सबसे पहले नेम ऑफ़ द पोएट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो W.H. ऑर्डन, ठीक है। W.H. ऑर्डन बिलोंग करते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड से, ठीक है। W.H. ऑर्डन मॉडर्न टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वो बहुत ही लेंदी आपका एक टॉपिक है क्योंकि उसमें आपको हिस्ट्री को पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को आपने पढ़ना है उसमें, तो इट इज़ वेरी लेंदी टॉपिक। ओके, सो अभी आप इतना ध्यान कर लीजिए कि W.H. ऑर्डन जो आपके राइटर हैं वो बिलोंग करते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड से। इन्होंने एक एलर्जी लिखी इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, सॉरी ये यहाँ पे ईयर्स हो गया है, ये ईट्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, ये क्या है, ये ईट्स है, ठीक है, ईट्स है, W.B. ईट्स, ठीक है, ये है आपका W.B. ईट्स। ओके, जहाँ पर भी गलत हो गया है ये W.B. ईट्स है, ठीक है, W.B. ईट्स है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो W.H. ऑर्डन ने जो अपने एलर्जी का टाइटल दिया है, इन्होंने टाइटल दिया है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। ओके, तो अब ये तो ध्यान ही है कि पर्सन हुज डेथ इज़ मॉर्न्ड, पर्सन जिसकी डेथ पे मॉर्न करते हुए इन्होंने लिखा। ओके, तो उनका नाम है W.B. ईट्स, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इन्होंने किसकी डेथ पे मॉर्न करते हुए लिखा, किसने लिखा, ये ईट्स है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईट्स है ये। W.H. ऑर्डन ने इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स लिखा। ओके, एंड ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है, कि इन्होंने W.B. ईट्स पे लिखा। मैथ्यू आर्नोल्ड आपके बिलोंग करते हैं विक्टोरियन टाइम पीरियड से, ठीक है, विक्टोरियन टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। इनकी एलर्जी का टाइटल है थायरिसिस पब्लिश हुआ है 1861 में एंड इन्होंने थायरिसिस को लिखा है A.H. क्लो के डेथ पर मॉर्न करते हुए, ठीक है, यहाँ पे लिखा ही है साफ साफ पर्सन हुज डेथ इज़ मॉर्न्ड, तो ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग देख ही सकते हैं कि किसकी डेथ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है, थायरिसिस A.H. क्लो पे लिखा है। इसके बाद इनकी दूसरी एलर्जी है रग बाय चैपल, ठीक है, आर्नोल्ड की दूसरी एक एलर्जी है रग बाय चैपल। ये इन्होंने अपने फादर की डेथ पे मॉर्न करते हुए लिखा है, आर्नोल्ड्स फादर। ओके, तो ये इनकी दो एलर्जीज़ हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपके A.L. टेनिसन, इनका पूरा नाम क्या है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखा है और ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो एकदम टाइटल है ना, ये एज इट इज़ पूछा जाता है। जैसे कि ये नहीं है कि इन्होंने W.B. ईट्स पे लिखा, ठीक है, मेमोरी की जगह पे कुछ और वर्ड दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, तो मेमोरी ही आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा इन द लेमेंटेशन दे दिया, इन द मॉर्न दे दिया, इन द डेथ दे दिया, ये इनका टाइटल है एक इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, ये टाइटल है पूरा, ठीक है।
अब इनके टाइटल में राइटर का नाम आ ही रहा है, ठीक है, तो देखने में ही लग रहा है कि डब्ल्यू ईट्स पे ही लिखा है, लेकिन ये एकदम टाइटल है। जैसे कि ये थायरिसिस है, तो ये टाइटल इनका थायरिसिस है, इसमें कुछ नहीं है इन मेमोरी ऑफ A.H. क्लो या इन द डेथ ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी लिखे हैं ना, ये एकदम टाइटल है जो इन्होंने राइटर ने दिए हैं, ठीक है, जो राइटर ने दिए हैं ये एकदम टाइटल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, टेनिसन यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का इन मेमोरियम है जो कि 1850 में पब्लिश होता है, और इन्होंने लिखा है आर्थर हालम की डेथ पे लिखा है मॉर्न करते हुए। नेक्स्ट है विलियम कॉलिंस ने लिखा है इन यॉन्डर ग्रेव आर ड्रूड लीज या लाइज, इन यॉन्डर ग्रेव आर ड्रूड लाइज। ओके, ये इन्होंने किसकी डेथ पे लिखा है? जेम्स टॉमसन की डेथ पे लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके शैली यानी कि पी बी शैली बिलोंग करते हैं आपके रोमांटिक टाइम पीरियड से। इन्होंने लिखा है एडोनाइस, सॉरी यहाँ पे एडोनाइस होगा, ठीक है, इसका सही जो स्पेलिंग है वो एडोनाइस है, ठीक है, ये NAIS होगा, ठीक है, NAIS एडोनाइस। इन्होंने लिखा है कीट्स पर, शैली ने एडोनाइस लिखा। पब्लिशिंग की जो डेट है वो है 1821, एंड इन्होंने किसकी डेथ पे लिखा है? कीट्स की डेथ पे लिखा है। नेक्स्ट है ग्रे यानी कि टॉमस ग्रे। ओके, टॉमस ग्रे आई थिंक बिलोंग करते हैं आपके अगस्टन नहीं एज ऑफ सेंसिबिलिटी से, ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। वैसे जो आपकी ट्रांजिशनल एज है, ओके, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, आई थिंक टॉमस ग्रे वहीं से बिलोंग करते हैं। तो ये इनका है एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इनका टाइटल है एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि इन्होंने 1751 में लिखा। एंड इसका जो थीम है ना वो मैन काइंड इन जनरल, ठीक है, ये इन्होंने इस पर लिखा है मैन काइंड इन जनरल। ओके, मैन काइंड लॉस्ट हो गया होगा उस टाइम पर, तो इन्होंने उसको उस पर मॉर्न करते हुए लिखा है मैन काइंड पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं ड्राइडन। ओके, ड्राइडन जो हैं वो बिलोंग करते हैं आपकी रेस्टोरेशन एज से, ठीक है, रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। ड्राइडन का जो एलर्जी टाइटल है वो है हीरोइक स्टैंजा ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। अब सिर्फ ये नहीं आपको लर्न करना है कि यस ड्राइडन ने क्रॉमवेल पे लिखा, आपको पूरा टाइटल पता होना चाहिए कि टाइटल का पूरा नेम क्या है। हीरोइक स्टैंजा ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, ये टाइटल है, यस क्रॉमवेल पे इन्होंने लिखा है, यहाँ पर आपको नाम शो हो ही रहा है। नेक्स्ट आपके मिल्टन है, मिल्टन आपके बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन से, इनको बी रिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। इसके अलावा मेटाफिजिकल कैवेलियर, प्यूरिटन्स, ये सारी एज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि मिल्टन के टाइम पे कौन कौन सी जो एज थी, पीरियड्स थे वो चल रहे थे, तो ये तीनों ही पीरियड्स में ये थे, ठीक है। और लिसरस इन्होंने लिखा है, लिसरस को लिखा है 1637 में, और इन्होंने लिसरस को लिखा है एडवर्ड किंग के लिए, जो कि इनके फ्रेंड थे। आयरिश सी में डूब करके इनकी डेथ हो जाती है एडवर्ड किंग की, ठीक है, तो उन्हीं की डेथ पे मॉर्न करते हुए मिल्टन ने लिखा लिसरस को। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, स्पेंसर यानी कि एडमंड स्पेंसर। ओके, एडमंड स्पेंसर कहे जाते हैं नॉन ड्रामेटिक पोएट राइटर कहे जाते हैं। फिलिप सिडनी भी आपके दोनों ही कहे जाते हैं, स्पेंसर और सिडनी ये दोनों ही बिलोंग करते हैं आपके एलिजाबेथन टाइम से, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। स्पेंसर ने एस्ट्रोफल को लिखा है, और एस्ट्रोफल को इन्होंने डेडिकेट किया है फिलिप सिडनी को, यानी कि फिलिप सिडनी की डेथ पे मॉर्न करते हुए इन्होंने ये लिखा है एस्ट्रोफल फिलिप सिडनी के लिए लिखा है। नेक्स्ट आपके एक राइटर हुए हैं ऑक्लेव ने लिखा है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, चौसर के लिए लिखा है। चौसर को मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जोफ्री चौसर को मैंने कंप्लीट किया है, मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। आप सारी वीडियोस जोफ्री चौसर की देख सकते हैं, उसमें इनकी डेथ, इनका किस टाइम पर मतलब किसके रीन में, किसके शासनकाल में ये पैदा हुए थे, किसके शासनकाल में इन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया, एंड किसके शासनकाल में इनकी डेथ हुई, ठीक है। इनके जो बेटा था उसका क्या नाम था, ठीक है, इनकी वाइफ का नेम, इनका जो इटालियन पीरियड रहा, इनका जो फ्रेंच पीरियड रहा, इनका जो इंग्लिश पीरियड रहा, कैंटरबरी टेल्स, मैंने सारा कुछ डाला है। आप वो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एकदम सिलेक्टेड बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं की है उसमें। मैंने जो आता है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने उसमें सारा कुछ बताया है, एंड यू कैन वॉच दैट वीडियोज़। ओके, तो जोफ्री चौसर के लिए इन्होंने लिखा ऑक्लेव ने द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस चौसर। एंड जॉन स्केल्टन एक राइटर हुए हैं, जॉन स्केल्टन ने लिखा है डर्च ऑन एडवर्ड फोर्थ, ठीक है, ये इनका टाइटल है पूरा। अब इन्होंने देखो डर्च को जोड़ा है, ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ कि एकदम टाइटल मेन आपको याद रखना है, कि जो टाइटल है वो आपने याद रखना है। डर्च ऑन एडवर्ड फोर्थ, यस किंग एडवर्ड फोर्थ की डेथ पे मॉर्न करते हुए जॉन स्केल्टन ने इस एलर्जी को लिखा, ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि पास्टरल एलर्जीज़ कौन कौन सी। ये तो आपकी सारी एलर्जीज़ हो गई, मतलब जितनी मेन होती हैं, जितनी मेन हैं एलर्जीज़, जितनी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से ही पास्टरल एलर्जी कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर हम पास्टरल एलर्जीज़ के बारे में बात करें तो आपकी मिल्टन की लिसरस, शैली की एडोनाइस, एंड मैथ्यू आर्नोल्ड की थायरिसिस,
ठीक है, ये तीनों आपकी आती हैं आपकी पास्टोरल एलर्जीज़ में। आप लैट करके भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आप एक ट्रिक बना सकते हैं लैट, ओके, लैट यानी कि लिसरस, एडेनाइस एंड थायरिसिस। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं कि जो लैट है वो पास्टोरल एलर्जीज़ हैं। लिसरस ऑफकोर्स 1637 में पब्लिश हुआ आया, ठीक है। एडेनाइस आपका 1821 में पब्लिश होता है, थायरिसिस 1861 में। लिसरस को एडवर्ड किंग के लिए लिखा गया है, एडेनाइस को कीट्स के लिए लिखा गया है, एंड थायरिसिस को लिखा गया है A.H. क्लो के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कि नॉन सीरियस एलर्जीज़ कौन सी हैं। नॉन सीरियस जो एकदम सीरियस नहीं है, लेकिन हाँ वो एलर्जीज़ ही कही जाती हैं। तो नॉन सीरियस एलर्जीज़ में हमें याद रखना है दो नाम हमें याद रखना है, ठीक है। एक हमको याद रखना है ओलिवर गोल्डस्मिथ, दूसरा ग्रे। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग पे लिखा है, एंड टॉमस ग्रे ने ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ठीक है। इनकी कोई फेवरेट कैट होगी तो उसकी जब डेथ हो गई होगी तो उन्होंने उस पर भी एलर्जी को लिख दिया, इसलिए इसको नॉन सीरियस कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन की बात नहीं हो रही है, इसमें एनिमल्स के ऊपर मतलब लिखा गया है, तो नॉन सीरियस एलर्जीज इसे कहा गया है। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने डॉग पे लिखा है एंड ग्रे ने कैट पे लिखा है। अच्छा, आप इसको अगर याद करना चाहें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओलिवर में आ रहा है ओ, जैसे कि डॉग में आपका आ रहा है ओ, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने डॉग पे लिखा है। ग्रे में आ रहा है ए और कैट में भी आता है ए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। वैसे अगर आपको ऐसे ही लर्न होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद करने को, तो अभी आपको लगता है ना कि हमें याद रहेगा, लेकिन बाद में यही कन्फ्यूजन हो जाता है, किसने कैट पे लिखा, किसने डॉग पे लिखा, नहीं याद होता है। तो अगर आप छोटी छोटी सी ट्रिक बना लेंगे ना याद करने की, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, मतलब भूलेंगे नहीं आप बाद में, अगर वो ट्रिक, क्योंकि वो ट्रिक आपको याद रहेगी। याद करा तो भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक बहुत लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहती है, ठीक है। तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। चलिए, तो सनट कंप्लीट हो गया, यस, एलर्जीज़ कंप्लीट हो गया। अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं और ऐड कर दूँगी एलर्जीज़ के बारे में। तो कल हम पढ़ते हैं लिरिक को, ठीक है। लिरिक भी पोइट्री की एक सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो कल हम लिरिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। और लिरिक, यस, हाँ, लिरिक ही पढ़ते हैं कल, ठीक है। तो कल हम लिरिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियोज़ को देखिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल यूज़लेस होती है मैंने उसमें नहीं ऐड की है। जो एकदम आपके यूज़फुल है, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए, वही मैंने उसमें ऐड किया है, ठीक है। और कोई भी इधर उधर की कोई फालतू की बात नहीं है, सिर्फ आपको सिलेक्टेड मिलेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आपने अगर वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को देखिए, एंड वीडियोज़ को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड चैनल को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच।